अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार से स्प्रिंग रोल। इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है एक अदद बाउल। उसमें डालना है आपने एक अदद अंडा और अंडा डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन आधा चम्मच नमक, 1 से 2 चम्मच आपने इसमें ऑयल के शामिल कर देने हैं और तकरीबन 1 कप आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी का टेम्परेचर जो वो नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। इसको आपके पास बीटर है तो बीटर से बीट कर लें, अदरवाइज़ आप इसको फोक से बीट कर लें। दोनों तरह से कोई मसला नहीं, आप इसको बीट कर सकते हैं। इतना बीट करना है कि एक जान हो जाए। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 कप मैदा, 1 कप मैदा और 1 कप ही आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। याद रहे कि आपने कॉर्नफ्लोर और मैदा की जो क्वांटिटीज़ है वो इक्वल लेनी है। दोनों का आपने 1-1 कप ले लेना है और आपने इसको फिर से कांटे की मदद से या बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। अगर मिक्सचर आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1 से 2 बूंद पानी के मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें अगर आपको इसको मिक्स करने में प्रॉब्लम हो या आपको ये थोड़ा गाढ़ा महसूस हो। आपने इसको अच्छे से बीट करते रहना है जब तक इसमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। अभी भी हमारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा है तो हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की शामिल करेंगे और इसको फिर से अच्छी तरह बीट करेंगे कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाए। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम रबर का 1 चम्मच इसमें डिप करेंगे और निकाल लेंगे। उसकी बैक साइड पे हम एक फिंगर से इस तरह से इस मटेरियल को फिंगर से साफ़ करेंगे। अब इसकी दोनों साइड आपस में नहीं मिल रही, इसका मतलब ये तैयार है। फिर हमने एक पैन लेना है और उसको हमने गर्म करना है। पैन जो है वो गर्म हो जाए, मीडियम फ्लेम हमने रखना है और इसमें हमने इस तरह से कप की मदद से ये मटेरियल डालना है और इसको फैला देना है। फैलाने के बाद जितना ये पतला हो सके उतना इसको कर देना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको इतनी दरमियानी आंच पे पकाना है और उसके बाद हमने इसकी साइड पर रख देनी है। इसको आपने फुली कुक नहीं करना, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट आपने एक साइड पकानी है और इसकी साइड चेंज करने के बाद आपने 1 से 1.5 मिनट ही तकरीबन दूसरी साइड आपने पका लेनी है। जब दोनों साइड्स इसकी 1 से 1.5 मिनट पक जाए, हाफ कुक हो जाए, फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार के एक प्लेट में रखना है। प्लेट में रखने से पहले आपने थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरी पट्टी भी इसी तरह बनानी है, तीसरी। सारी शीट्स आपकी इसी तरह रोल की तैयार होंगी। फिलिंग तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल और तकरीबन हम लेंगे 1/4 कप ऑयल। उसमें डाल लेंगे 1.5 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट और उस पेस्ट को डाल के हम थोड़ा सा तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम्स चिकन, जिसको हमने बॉयल करके इस तरह बारीक रेशो की सूरत में कर लिया था। अब ये चिकन जो है इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भूनना है ऑयल के अंदर। भून लेने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 गाजरें जो है वो बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में काट लेनी है और इन कटी हुई गाजरों को हमने इसके अंदर शामिल करना है। वो जो चिकन हमने 2 मिनट के लिए भूना था। गाजर डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इनको रोस्ट करना है ऑयल में और फिर 1 कप हमने इसमें वो यखनी जिसमें चिकन को बॉयल किया था वो यखनी हमने 1 कप इसमें शामिल कर देनी है। चिकन को सिंपली हमने पानी में नमक डालकर बॉयल कर लिया था तो वो जो यखनी बनी थी वो हमने इसमें डालकर इनको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है कि गाजरें जो है वो ज़रा नरम हो जाए। गाजर हमारी तकरीबन आधी गल चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद शिमला मिर्च जो हमने बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में काट ली थी। साथ ही साथ बंद गोभी का एक दरमियानी साइज़ का मैंने फूल ले लिया था और उसको मैंने कटर की मदद से बारीक बारीक काट लिया था। वो डाल के हमने सब्ज़ियाँ अच्छी तरह मिक्स की और इसको दोबारा हमने ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया। दरमियानी आंच पे हमने पकाना है इसको 3 से 4 मिनट के लिए। इस दौरान सब्ज़ियाँ जो है वो अपना पानी भी छोड़ देंगी। ढक्कन उठाकर अब सब्ज़ियों ने पानी छोड़ा हुआ है, इसमें हम शामिल करेंगे मसाला जात। सबसे पहले नमक हस्बे जायका 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल दरदर मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली कुटी मिर्च और 3 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। 3 ही चम्मच इसमें चिली सॉस के डाल देंगे। साथ ही साथ 3 चम्मच इसमें डालेंगे सिरका। इन सब्ज़ियों को मिक्स करेंगे और इन सब्ज़ियों को हम भून लेंगे अच्छी तरह कि इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाए और सब्ज़ियाँ जो है वो थोड़ा सा जो हमने ऑयल डाला था वो ऑयल जो है इन सब्ज़ियों में से अलग हो जाए और ये सब्ज़ियों का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब सब्ज़ियों का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इन सब्ज़ियों को ठंडा होने के लिए रख दें। फिलिंग के लिए ले लेंगे एक रोल शीट और बारी बारी हम इनको फिल करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर रखेंगे हम अपना तैयार
शुदा अमेज़ा जो हमने ठंडा कर लिया। अमेज़ा रखने के बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको बंद करेंगे स्लरी की मदद से, जो मैंने मैदे की बना ली थी। मैदे में पानी मिक्स करके तकरीबन 4 चम्मच मैंने मैदा लिया था और इसमें मैंने 3 चम्मच पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और अगर आपको पानी की मिक़दार कम लगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छी से स्लरी तैयार करनी है और स्लरी की मदद से आपने इसको बंद कर लेना है। तमाम रोल्स 1 बाय 1 इसी तरह हमने बंद कर लेने हैं और बंद करके एक प्लेट में रखते जाना है। अब फ्राइंग के लिए हमने लेना है एक अदद फ्राइंग पैन और उसमें डालना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तकरीबन मीडियम, उसके बाद हमने इसमें 1 बाय 1 रोल्स शामिल कर देने हैं, डालते जाने हैं और डालते हमने इनको हिलाना नहीं है। जब 3 से 4 मिनट रोल्स जो हैं वो एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाए फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है और इसी तरह हमने 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाना है। जब दोनों साइड से रोल जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हमने इनको 1 बाय 1 निकाल लेना है और इनको ऑयल अच्छी तरह से खुश कर लेना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।